प्रथम तहलका न्यूज। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इस नई शिक्षा नीति में सरकार ने कई बड़े फेरबदल किए हैं, जिसके बाद फिलहाल शुरुआती दौर में हर तरफ नई शिक्षा नीति की खूब सराहना की जा रही है। इसी के चलते अंबाला में विभिन्न स्कूल और कॉलेज संचालकों ने ऑनलाइन मीटिंग कर शिक्षा नीति पर चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने नई शिक्षा नीति की खूब सराहना की। दरअसल देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है और अब इस नीति के तहत सरकार प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को एक नज़र से देखेगी और सरकारी स्कूलों में भी कई बेहतर सुविधाएं आने वाले समय में मुहैया करवाई जाएगी। वहीं अधर में कॉलेज की पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र छात्राओं को भी नई शिक्षा नीति में बड़ी राहत देने की बात कही जा रही है। नई शिक्षा नीति को लेकर अंबाला में विभिन्न शिक्षक संस्थानों ने ऑनलाइन मीटिंग की और इस शिक्षा नीति की सराहना की। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के संचालकों ने बताया कि नई शिक्षा नीति बेहद प्रभावशाली है और अब शिक्षा क्षेत्र में बदलाव आएगा और ये नीति आशा की नई किरण है। शिक्षाविदों की माने तो अब स्कूली छात्र 8वीं कक्षा से ही अपने भविष्य को लेकर अलग अलग सब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे। वहीं अगर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं तो 1 वर्ष पूरा होने पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष पूरा होने पर डिप्लोमा और 3 साल के बाद डिग्री दी जाएगी। देखिए, हम नई एजुकेशन पॉलिसी को जब से इसका ड्राफ्ट बना था तब से फॉलो कर रहे हैं। तब भी जब सजेशन मांगे गए थे तो हम लोगों ने खूब इन्वॉल्व होकर उसके अच्छे और बुरे सजेशन दिए थे, जो कि इम्प्लीमेंट भी हुए। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो एक नई आशा की किरण है इस देश के लिए। बहुत सालों बाद एक ऐसा एक्ट पास हुआ है जिसमें कि कुछ नया है और नए डेवलप्ड देशों को देखते हुए वो सब बनाया गया है। इसकी मेन खूबियाँ जो मुझे समझ आती हैं वो ये हैं कि इसमें आपको 8वीं क्लास से ही ये पता लग जाएगा बच्चे को कि मैंने किस स्ट्रीम में जाना है। ही कैन चूज़ दी ऑप्शन कि उसने किस तरह का करियर चूज़ करना है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। अभी हमारे को 12th तक भी हमारे बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसने आगे अपने करियर में क्या बनाना है। कॉलेजेस को चेंज करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छी नीतियाँ बनाई हैं, 2-3 जिनके मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि एक ही अथॉरिटी बनाई जा रही है, सबको डील करने के लिए एक जैसा व्यवहार होगा, एक जैसी अथॉरिटी होगी। और पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एक अलग अथॉरिटी थी, यूजीसी डिग्री कॉलेजेस के लिए था, और ऐसे ऐसे करके था, उन सबको मर्ज करके एक ही अथॉरिटी बनाई जा रही है। तीसरी चीज़ कि सब कोर्सेज को प्रोफेशनल कोर्सेज में तब्दील किया जा रहा है और उसके अंदर भी आपको कोर्स को छोड़ने की, चेंज करने की बहुत फ्लेक्सिबल ऑप्शंस मिलेंगी। जैसे कि एक बच्चा है जिसने 1 साल का ही कोर्स किया तो उसको एक सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा। उसको जरूरी नहीं है कि बाकी 2 साल की स्टडी पूरी करनी है। अगर वो कहीं प्रोफेशनल में, वोकेशनल में कहीं चला जाता है, अगर वो 2 साल का है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, अगर वो 3 साल है तो उसको डिग्री दी जाएगी। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे प्रावधान लाए गए हैं जिसमें कि अगर किसी ने अपनी एजुकेशन बीच में भी छोड़ दी, वो बाद में उसको कंटिन्यू कर सकता है। मतलब एजुकेशन ऐसा ना हो कि बच्चे ने 2 साल की या 3 साल की पढ़ाई कर ली तो वो सारे साल उसके खराब हो जाए। नई शिक्षा नीति में सरकारी और निजी स्कूलों को एक समान नजर से देखे जाने की बात भी कही जा रही है। इसे लेकर स्कूल संचालकों ने बताया कि सरकार के ये कदम बेहद सराहनीय है और अब सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होने वाले नियम भी एक समान होंगे। नई शिक्षा नीति की जो सबसे अच्छी बात जो हमें लगी वो यही लगी कि जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को, जो हमारी एक डिमांड भी थी कि सबको एक नज़र से देखा जाए, जो सुरक्षा संबंधी नियम प्राइवेट स्कूलों पर लगाए जाते हैं वही सरकारी स्कूलों पर लगे। अगर किसी भी तरह का जो हाइजीनिक का सर्टिफिकेट है या फायर सेफ्टी संबंधी जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो इधर लगते हैं प्राइवेट स्कूलों में, वही हमारी डिमांड थी कि सरकारी स्कूलों में भी एक नज़र से देखा जाए। क्योंकि बच्चों की सुरक्षा और स्वच्छता का अगर कभी बात करें अगर हम, तो वो दोनों जगह एक जैसी होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सरकारी स्कूलों के लिए सुरक्षा नियम अलग हों और प्राइवेट स्कूलों के लिए अलग हों। तो इस चीज़ का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी में सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को एक नज़र से ही सरकार देखेगी, अब पॉलिसी देखेगी। तो इस चीज़ का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है और इस नई शिक्षा नीति में सरकार ने कई बड़े फेरबदल भी किए हैं, जिसके बाद फिलहाल इस नई शिक्षा नीति की खूब सराहना की जा रही है। इसी के चलते अंबाला में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के संचालकों ने ऑनलाइन मीटिंग कर
इस नई शिक्षा नीति पर चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने इस नीति की खूब सराहना भी की। फिलहाल देखना होगा कि ये नई शिक्षा नीति अभी तो खूब सराहनाएं बटोर रही है, लेकिन आने वाले समय में ये कितनी सफल साबित होगी, ये देखने वाली बात है। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से कपिल अग्रवाल की रिपोर्ट।